ये 1 मिनट की स्टोरी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें देखने का नज़रिया बदल देगी, सुन करके जाइएगा। तो एक बार की बात है, एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है। उसकी जॉब चली जाती है, बिज़नेस ट्राई करता है, बिज़नेस नहीं कर पाता है और जो कर्जा जिनसे लिया होता है, वो लगातार उसको परेशान कर रहे होते हैं कि कर्जे के पैसे वापस चुकाओ। वो डिसाइड कर लेता है कि आज वो सुसाइड करेगा और सुसाइड करने के लिए वो एक नदी के पास चले जाता है और वहाँ से छलांग मार देता है। वो डूबने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वहाँ पर एक संत महात्मा आ जाते हैं और उसको उस नदी से बाहर निकाल लेते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? वो बताता है, बाबा मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्जा है जो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सुसाइड करना ही चाहता हूँ, मुझे सुसाइड करने दो। बाबा बोलते हैं, बस इतनी सी बात, ये तो मैं तुम्हारी चंद मिनटों में ही सॉल्व कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अब वो कहता है कि तुम एक जगह खड़े रहो, मैं एक बिजनेसमैन से बात करके आता हूँ। अब बाबा उस बिजनेसमैन से बात करने के लिए जाते हैं, सेठ जी से बात करने के लिए जाते हैं और इशारों में कुछ बात करते हैं। सेठ जी बोलते हैं 2 लाख। अब वो आकर के उस इंसान को बताता है जो सुसाइड करने के लिए जाता है। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने 2 लाख का बंदोबस्त कर दिया है, अब तुम जाओ, खुश हो जाओ। बोलता है, लेकिन बाबा मेरे पास तो 10 लाख का कर्जा है, 2 लाख से कुछ नहीं होगा। तो बाबा बोलते हैं, 2 मिनट और रुको, मैं फिर जाता हूँ। अब ये देख करके इंसान घबरा जाता है कि ये क्या बात चल रही है कि बाबा बिजनेसमैन के पास जाते हैं और बिजनेसमैन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, हामी मिलाता है और बाबा आके मेरे को बताते हैं। बाबा फिर से बिजनेसमैन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इस बंदे को इतने पैसे चाहिए। बिजनेसमैन हाँ कर देता है। कुछ आपस में डिस्कशन करते हैं सीक्रेट और बोलता है कि ठीक है। बिजनेसमैन बोलते हैं बाबा को कि मैं तुम्हें 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब बाबा वहां से वापस आते हैं इंसान के पास, बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने 6 लाख का भी बंदोबस्त कर दिया है, अब तुम परेशान होना बंद हो जाओ। अब जो इंसान होता है वो बाबा से पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया जो बिजनेसमैन आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। बाबा बोलते हैं, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी एक आंख बेच दूंगा तो उससे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं दोनों आंख बेच दूंगा तो 4 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हारा दिल फेफड़े सब बेच दूंगा तो उसके वो 10 लाख रुपए दे देगा। अब ये सुनकर के इंसान घबरा जाता है कि मैं अपने अंग क्यों बेचने दूं। तो बाबा बोलते हैं, तुम्हारे को भगवान ने इतना मूल्यवान जीवन दिया है, इतना अच्छा तुम्हें शरीर दिया है, तुम उसको सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, इससे अच्छा इसको बेचो और अपना हिसाब चुकता कर दो। अब ये बात सुन करके वो इंसान बाबा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाता है। उस इंसान को ये रियलाइज होता है कि भगवान ने मेरे को इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी बॉडी दी है, मैं सारे काम कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में इतना गंदा ख्याल आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये चीज़ देख करके बाबा के वो हाथ जोड़ता है, उनको शुक्रिया बोलता है और वापस जा करके अपना काम शुरू करता है और आज की डेट है वो सारे अपने कर्जे चुका चुका होता है। तो संगत जी, सीख इतनी है कि भगवान ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, उसको ऐसे नष्ट ना करें, अच्छे कामों में लगाएं, ध्यान दें कि आप जो भी काम कर रहे हैं भगवान को शुक्रिया करें, काम करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे देखेंगे आपके वो सारे काम बनते चले जाएंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कल फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।